गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 4 बना चुकी हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स आज पहली बार मेरे चैनल पर आकर विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो जाकर मेरे इससे पहले के जो 4 पार्ट बने हुए हैं वो देख ले। अगर आप डायरेक्टली मेरा पार्ट 5वां देखेंगे तो आपको समझ में थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि अब परसेंटेज का थोड़ा लेवल उठ चुका है। मैंने पार्ट जो 4 बनाए हुए हैं वो एकदम ज़ीरो लेवल से यानी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आप डायरेक्टली मेरा पार्ट 5वां देखेंगे तो थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी समझने में। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर अपना पहला। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य बताएं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ था कि मैं परसेंटेज का ये जो चैप्टर है मैं आपको रेशियो से ही बताऊंगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 20% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/5। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसा सवाल में बोलता जाए हम बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे। यहाँ से देख लेते हैं हम। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि। तो वृद्धि में हम क्या करते हैं, जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मूल संख्या में ऊपर जितना भी लिखा होगा, अगर वृद्धि कहे तो जोड़ देंगे और कमी कहे तो घटा देंगे। तो क्या कह रहा है, 20% की पहले कह रहा है वृद्धि, तो 5 से हमारा क्या आ जाएगा, 6 बन जाएगा। तथा बाद में 20% की कमी, तो 5 में एक हम कमी कह रहा तो एक घटा देंगे, तो 5 से 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 6 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। अब हमको ये देखना है कि पूछ क्या रहा सवाल में। वस्तु का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। वर्तमान मूल्य हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य। मतलब क्या था ये मैं लिख देती हूँ आपको। ये हमारा हो जाएगा वर्तमान। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको क्या पूछ रहा है, वर्तमान के बारे में पूछ रहा है। और हमको दिया कौन सा गया, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, मतलब प्रारंभिक दिया गया है। तो हम क्या, हमारे हिसाब से 25 है और क्वेश्चन के हिसाब से 75 है। तो 25 बराबर आ जाएगा 75, 1 बराबर आ जाएगा 3। और हमको वर्तमान पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 72। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 72 रुपये। तो अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 37.2% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी खपत 20% कम कर देता है तो परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पहले कि जो मैंने सवाल नंबर पहला बताया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 37.2% को हम भिन्न में क्या लिखेंगे, 3/8। और दूसरा है हमारा 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने बताया हुआ है, अगर किसी भी प्रतिशत के आगे वृद्धि लगी हो तो मूल संख्या में ऊपर वाली संख्या को अगर वृद्धि कह रहा तो जोड़ देंगे, अगर कमी कह रहा तो घटा देंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। यदि चीनी के मूल्य में 37.2% की वृद्धि कह रहा है, मतलब 3/8 की वृद्धि कह रहा है। तो हमारी मूल संख्या 8 है और ऊपर कितनी है, 3। अब वृद्धि कह रहा है तो 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 में 3 जोड़ दिए तो हमारा हो जाएगा 11। तो यानी कि 8:11 लिख देंगे। और दोबारा कह रहा है कि 20% कम कर देता है, तो 20% की कमी कह रहा है, तो मूल संख्या हमारी 5 हो गई। अब ऊपर वाली संख्या को कम करना है, तो मतलब 4। अब हम इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे। तो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब कह रहा है तो परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 40 से 44 हो रही है, देख रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स कि 40 से 44 हो जाती है। तो कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। ठीक है फ्रेंड्स, और कहाँ से मतलब 4 का अंतर आ रहा है, मतलब कि 40 से 44 हो रही, मतलब 4 हमारी बढ़ रही है। और किससे बढ़ रही, 40 से। और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करवा देते हैं। 0 से 0 काट दिया है और 4 से 4 काट देंगे। इसका मतलब हमारी 10% की वृद्धि हो रही है।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। यदि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु खपत में 8 सही 1/3% की कमी कर दी जाती है तो परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बाकी दो सवालों में कैसे बताया है। 20% को हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/5, और 8 सही 1/3% को हम क्या लिखेंगे, 1/12। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम देख लेंगे कि किसकी बात कही गई। यदि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो 20% को 1/5 है, तो 5 से क्या हो जाएगा हमारा 6। जैसे कि मैंने आपको हर सवाल में बताया हुआ है कैसे करना होता है कि मूल संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़नी होती है। अगर बढ़ रहा है या वृद्धि कह रहा है, अगर कमी कह रहा होता तो हम लोग घटा देते। ठीक है फ्रेंड्स, और अगली बार क्या कह रहा है, 8 सही 1/3% की कमी कर दी जाती है तो मूल संख्या हमारी 12 है और 1 की कमी कर रहा है तो 1 हो जाए 11 हो जाएगा। इन दोनों का हम गुणा करवा देंगे तो 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 11 का गुणा 6 में करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब या तो हम इनको काट के छोटा कर लेते हैं, तो 6 एकम 6 0 और 6 एकम 6 मतलब 10:11 आ गया। अब इन दोनों का हम कह रहा है कि परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। 10 से हमारी क्या हो गई, 11 हो गई, मतलब वृद्धि हो गई कितने की, 1 की। और किससे हुई है, 10 से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 1 0 से 1 0 काट दिया हमने, तो इसका मतलब है 10% की वृद्धि हो जाती है। और यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और पुनः उस संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 20% को हम भिन्न में लिख लेंगे। क्या होता है, 1/5। तो दोनों बार 20% ही है तो दोबारा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कह रहा है तो 5 से हमारा क्या हो जाएगा, 6। और दूसरी बार क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि। मतलब संख्या में पहली बार संख्या में वृद्धि हुई है 20% की और दोबारा फिर से 20% की वृद्धि हुई है, तो मतलब 5 से 6 फिर से हम कर देंगे। अब दोनों का हम गुणा करवा देंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों का अंतर कर देते हैं तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 11। ठीक है फ्रेंड्स, और 11 आ जाए। और नीचे क्या लिखना है वो आप इस सवाल से देखेंगे। तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करें, तो मतलब बढ़ी हुई संख्या कौन सी है हमारी, ये 36। तो हमारी 36 को नीचे करना है हमको। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत की लिखा हुआ है, जिसको मैं बोल देती हूँ, जिसके पीछे भी का को लग जाता है तो वो नीचे बटे में आ जाता है। और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से हमने गुणा करवा दिया। अब हम काट देंगे सीधे से, तो अब हम देख लेते हैं कि किससे काट लेते हैं। 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और इधर 2 पंचे 10। फिर से काट देंगे, 2 नवैया 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसका मतलब है कि 11 गुणा 25/9। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसका गुणा जब करवा के लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 275/9। और जिसको हम पूरा तो भाग जाएगा नहीं, तो अब हमको सही बटे में लिखना पड़ेगा। तो सही बटे में हमारा आंसर आ जाएगा 30 सही 5/9%। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। का दाम 20% बढ़ने के कारण एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो अभी तक जैसे मैं आपको सवाल समझाती रही हूँ कि इसको करना रेशियो से ही है, लेकिन आपको इसमें एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चीनी का दाम 20% बढ़ने के कारण परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च 10% ही बढ़े।
ये 10% हमारा खर्च दिया गया है और 20% हमारा दाम दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, खपत के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दाम मतलब कीमत, ठीक है। तो हम इसको कीमत लिख लेते हैं, दाम को कीमत हमारी क्या हो जाएगी, 20% दी गई है। तो कीमत को हम लोग 20% को क्या लिख लेते हैं, 1/5। और क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो हमारी क्या हो रही है, 5 से 6 हो जाएगी। अब दूसरा क्या चीज़ है, हमको खपत निकालनी है। तो खपत हमको निकालनी है, तो ये हमारी, हम खाली जगह छोड़ देंगे इसके लिए। और दूसरा हमको लास्ट में दिया क्या गया, खर्च दिया गया है हमको, वो कितना है, 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 10 से हमारा क्या हो जाएगा, 11। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब किसी कीमत के बारे में हमको कब पता चलता है, जब उसकी खपत और खर्च दोनों का जब हम गुणा करवा दें तो हमारी कीमत पता चल जाती है। या कीमत में हम खर्च का भाग दे दें तो इसका खर्च में, कीमत में अगर हम खर्च का भाग दे दें तो हमको खपत पता चल जाएगी। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा छोटा और शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इसको कम टाइम में करना है तो कैसे करें। इसको दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो इससे आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा सवाल को सॉल्व करने में और जल्दी आंसर निकल आएगा। तो देख लेते हैं हम कैसे इसको करेंगे। 10 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे, तो इधर पे लिख लेते हैं 10 गुणा 6 अनुपात 11 गुणा 5। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको काट लें या इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लें। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और काटने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम, इसको यहीं हम छोटा कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 दूनी 12 हो गया और अनुपात 11। अब देख लीजिए कितना छोटा हो गया है, देख रहे होंगे आप लोग। तो इसमें अंतर कितने का आ जाएगा, 1 का। अब कह रहा है खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पर 10% ही केवल बढ़े। और हमारा बढ़ कितना रहा है, 12 से 11 हो रहा है, तो हमारा 1 का बढ़ा और किससे बढ़ रहा है, 12 से। और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप जितनी बड़ी संख्या से काटेंगे तो उतनी ही आपको थोड़ा कम समय लगेगा। तो 4 से हम काट देते हैं, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो हमारा इधर क्या आ गया, 25/3 आ गया। तो अब ये डायरेक्टली पूरा तो कटेगा नहीं, तो इसको हम सही बटे में लिख लेते हैं। तो हमारा सही बटे में क्या आंसर आ जाएगा, 8 सही 1/3%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको मैं दूसरा भी सवाल बता देती हूँ। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा तो दूसरे सवाल में डेफिनेटली आपको वो समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 6। किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है तब बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। यदि खर्च में कुल 20% की वृद्धि हो तो X का मान ज्ञात करें। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले कीमत दी गई है, हम लोग कीमत लिख लेते हैं। कीमत हमारी कितनी है, 25%। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है, बिक्री मतलब कि खपत, तो वो हमसे पूछा गया है। और कुल खर्च हमको क्या दिया गया है, 20%। तो सॉरी मैं आपको ये बताना ही भूल गई कि सबसे पहले 25% है तो कमी की जा रही, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। अब हमको खपत पूछी गई है हमसे, तो खपत के लिए हम खाली जगह छोड़ देंगे। और हमको सवाल में क्या दिया गया, खर्च दिया गया है। तो खर्च हमारा कितना है, 20%। तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5। तो 20% की वृद्धि हो रही, तो 5 से हमारा क्या हो जाएगा, 6। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया हुआ है कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 अनुपात 4 गुणा 6। अब 4 गुणा 6 लिखें या 6 गुणा 4 लिखें,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सवाल में। सवाल आपका वही रहेगा और आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको अब हम छोटा कर लेते हैं। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 एकम 5 ही होता है और 4 दूनी 8 होता है। अब इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो हमारा अंतर कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो 5 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 का गुणा हम 3 में करवा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 60। इसका मतलब है 60% की खपत हो रही है। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी मुझसे जुड़ सकें। और एक बात फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी अपडेट आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। और अगर आपको इन सवालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी डाउट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।